हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज हम लोग फिर अपने उसी चैप्टर अमाइंस के कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। और बेसिक स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हमने आपको नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन मेथड्स पे बात कर ली है और कुछ क्वेश्चंस पे भी हमने बात कर ली थी। आज हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज पे चलेंगे और इसके भी प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पे बात करनी है हमको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब अगर हम लोग अमाइंस की प्रिपरेशन मेथड पढ़ चुके हैं और उसमें से दो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड थी जिनका नाम मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद ना हो तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। उसमें से दो जो थी, एक हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और दूसरी थी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में वो आने वाली हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही जो आपने एल्डिहाइड में पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा, एल्कोहल में पढ़ा, हेलोल्केन्स में पढ़ा, वही फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम। और उनका नाम है, कमेंट करके आप बताइए क्या नाम है उन फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो पूछी जाती हैं, जिनका बेस उन्हीं के बेसिस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे हम लोग। तो वो कौन सी हैं दो, जल्दी से बताइए। उसके पहले मैं ही बता देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज दो हैं, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो होती हैं, वही आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्युबिलिटी और दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब जैसे पहला पॉइंट आया सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का मैटर क्या है? तो अमाइंस आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। अमाइंस वाटर में सोल्यूबल होते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि अमाइंस जो होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब आप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये वाटर है आपका, ये वाटर है, ठीक, और इनमें वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ये डॉटेड लाइंस हैं जो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो मोर सोल्यूबल होगा वाटर में। अब इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री अमाइंस आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक, तो ये 2 डिग्री कम सोल्यूबल होंगे, 3 डिग्री और कम होंगे। ठीक, अमोनिया बहुत ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो सोल्युबिलिटी का ये ऑर्डर होता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो एल्काइल ग्रुप जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो ये एल्काइल ग्रुप जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन या जो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। और जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं वाटर में। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात है। ठीक, अमाइंस आर मोर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात हमारी आती है किस पे? बॉइलिंग पॉइंट पे आती है। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट का है, बॉइलिंग पॉइंट। ये इसका क्या मतलब है? तो अमाइंस के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि अमाइंस जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज कर जाता है। और इंक्रीज करने का रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि
ठीक, ड्यू टू H बॉन्ड, क्योंकि ये लोग आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं which causes association of the molecules, और एसोसिएशन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अदर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। तो जैसे ये आपका अमाइन है, ये आपका अमाइन है, ये दूसरा अमाइन है आपका, एक और मॉलिक्यूल, ये आपका दूसरा अमाइन है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ ये एसोसिएशन दिखाने लगते हैं और एसोसिएशन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका भी केस सेम है कि जो 1 डिग्री अमाइन होता है यानी RNH2 का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 डिग्री का कम होता है क्योंकि ये कम बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और 3 डिग्री का सबसे कम होगा क्योंकि ये सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। अगली बात हमारी होने वाली है, अब अमोनिया की अगर यही बात कर लेंगे तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हो या सॉल्युबिलिटी हो, दोनों अमाइंस से ज्यादा होती है क्योंकि अमोनिया जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, वाटर के साथ हो या आपस में हो, इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट भी और अमोनिया की सॉल्युबिलिटी भी वाटर में अमाइंस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक, अब हम लोग तीसरी बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात आएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ पे आने के बाद बात को बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ देखो, अमोनिया जो अमाइंस होते हैं RNH2, RNH2 तुम्हारे बेसिक, ये R एल्काइल ग्रुप, H, ये लोन पेयर है। क्या है ये? लोन पेयर। तो इस लोन पेयर की वजह से बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक, तो ये लोन पेयर डोनेट कर देता है, इसी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो लोन पेयर डोनेट करने की वजह से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ का रीजन भी इनमें प्रेजेंस होने, इनपे जो प्रेजेंस है वो लोन पेयर है। ठीक, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक, और एल्काइल ग्रुप जो होता है, एल्काइल ग्रुप देखो, पहला कॉज बेसिक स्ट्रेंथ का जो कॉज है, पहली बात तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर डोनेशन, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो इसका पहला कॉज है लोन पेयर डोनेशन। दूसरा कॉज है एल्काइल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस होती है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है। ठीक, एल्काइल ग्रुप, इसी वजह से ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 3 डिग्री अमाइंस की होनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कुछ केस और भी फंस जाते हैं, वो केस है स्टेरिक हिंड्रेंस का और हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए जो बेसिक रूल है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 2 डिग्री अमाइंस आर, जो 2 डिग्री अमाइंस होता है मोर बेसिक देन, more basic than 1 degree amine and 3 degree amine। ठीक, 2 डिग्री अमाइन एंड 1 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। उसका रीजन यही है कि 2 डिग्री अमाइन क्या होता है कि जैसे आप अगर 2 डिग्री अमाइन की बात करते हो, ठीक, तो अब यहाँ पे आपके पास एक H है, 2 एल्काइल ग्रुप, ठीक, 2 एल्काइल ग्रुप। अब 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप है, यहाँ पे एक छोटा सा एटम हाइड्रोजन है। इसके बाद अगर 3 डिग्री की बात करते हैं
तो 3 डिग्री में आपके पास तीनों एल्काइल ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप तो बहुत है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ठीक, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रीजन फंस गया यहाँ पे, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो अटैकिंग रिएजेंट है, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैक नहीं कर पाएगा अच्छे से, जिसकी वजह से ये लोन पेयर नहीं जा पाएगा। जो लोन पेयर नहीं जा पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ अपने आप घट जाएगी। तो ये मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक, तीसरी बात आती है RnH2 की। अब यहाँ पे क्या है ना बेटा कि लोन पेयर तो है इसके पास लोन पेयर तो है, लेकिन ये दो छोटे छोटे ग्रुप हैं, एक एल्काइल ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसमें क्या है ना कि इसका इसी वजह से, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसमें रिएजेंट आराम से बहुत ही अच्छे से इजीली अटैक कर लेता है और लोन पेयर डोनेट कर देता है। ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था इजीली, लेकिन ये स्टेरिक हिंड्रेंस से ये घिर गया है चारों तरफ से, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इस वजह से घट जा रही है। और ये इसमें तो एक एल्काइल ग्रुप है सिंगल, इस वजह से इसका तो नॉर्मल सी बात है कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन का। ठीक, तो जो आएगी बात, इसके बाद एक और बात आती है कि जो एलिफैटिक अमाइन होते हैं, एलिफैटिक अमाइन ये मोर बेसिक देन अमोनिया एंड एरोमेटिक अमाइन। उसका रीजन है मोर बेसिक, लेस बेसिक। लेस बेसिक, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसमें रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, रेजोनेंस के कारण उसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है और इनकी एलिफैटिक अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक, अब ऑर्डर अगर देखें, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो अगर हम इन केस ऑफ मिथाइलमाइन, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें सबसे पहले CH3 का होल ट्वाइस NH, 2 डिग्री अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी, देन इसमें 1 डिग्री अमाइन आ जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और एसोसिएशन दिखाने लगता है, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बाकी सब में 3 डिग्री आएगा, केवल मिथाइलमाइन के केस में 1 डिग्री पहले आ जाएगा, 3 डिग्री बाद में निकल जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का केस है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा लग जाता है। इसके बाद NH3, देन C6H5 NH2, ये मैटर है। ठीक, ये केस किसका है, मिथाइलमाइन का है। और अगर इथाइलमाइन के केस की बात करें, इथाइलमाइन के केस की बात करें इथाइलमाइन के केस की बात करें, इन केस ऑफ इथाइलमाइन एंड अदर अमाइन, देखो कैसे। तो अगर यहां पे बात करेंगे आप तो 2 डिग्री तो कंफर्म है कि सबका ही ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे इसके बाद जस्ट आ जाएगा 3 डिग्री। ठीक, फिर आएगा 1 डिग्री, फिर आएगा C6H5
CH2NH2, फिर आएगा अमोनिया, फिर आएगा C6H5 CH3NH, ठीक, ये आएगा। और आगे बात करोगे तो C6H5NH2 हो जाएगा। ये एक प्रॉपर ऑर्डर है बेसिक। अब इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, 4 कंपाउंड उठा के दे देगा और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने को बोलेगा आपसे। तो आपको ध्यान रखना है जो ऑर्डर मैंने बताया है इसी ऑर्डर में से क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है अगर बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक। एक और पॉइंट बताते हैं, ये तो सेकंड पॉइंट हुआ हमारा। तीसरा पॉइंट होता है पीकेबी वैल्यू। ये आपने देखा था 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो पीकेबी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। पीकेबी वैल्यू बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक, बात समझ गए। अब ये बेसिक स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात आ गई, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि भाई यही सब कुछ है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और जरा क्वेश्चन पे बात कर लेते 2 मिनट, फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे आपसे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। तो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप देख रहे हो लगातार ये प्रीवियस ईयर्स में लिखा हुआ है। तो अब इन पे एक करके बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा आया कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है मेरे बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखो, ये ऑल इंडिया 2022 में आया था, आगे आ सकता है 2024 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। तो देखिए जैसे ये है, तो ये C2H5 का होल ट्वाइस NH गिवन है, C2H5 का होल थ्राइस N गिवन है, C2H5NH2 गिवन है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें देखो ध्यान से, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। आपको समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट के अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे पहले 3 डिग्री अमाइन यानी C2H5 का होल थ्राइस N is greater than C2H5 का होल ट्वाइस NH is greater than C2H5NH2। क्यों? क्योंकि ये जो C2H5NH2 है ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ होल थ्राइस N, ठीक। इनमें एसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन आया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो इसका भी केस मैंने सेम बताया था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस with increase in molecular mass amine due to increase in size of the hydrophobic group hydrocarbon part। तो वही बात जो मैंने बताई कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, अब आप क्या देख रहे हो कि C6H5NH2 ये तो एनिलीन है, इसमें तो रेजोनेंस का मैटर फंस गया। दूसरी बात होल ट्वाइस NH है, मॉलिक्यूलर मास इसका भी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो सॉल्युबिलिटी होगी वो C2H5NH2 की होगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जो ऑर्डर लिखा है वो करेक्ट है, ठीक, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, फिर उसका ऑर्डर लिखा है, इंक्रीजिंग का साइन लगाना है सिर्फ आपको, बाकी पूरा सब कुछ यही है। और ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मजा आ रही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने में ही बोर्ड वाले में आपको मजा आने वाली है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी के क्वेश्चंस करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला अपना फिर से एक नया क्वेश्चन आया,
arrange the following in the increasing order of their basic strength in aqueous solution. You know children, CH3NH2, CH3 का whole thrice N, CH3 का whole twice NH. देखिए जस्ट अ मिनट पहले आपको यही चीज मैंने बताई थी। अगर मेरे बच्चों आप भूले ना हो तो देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये चीज दी हुई है। और देखिए इसी को उठा के वहां कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, देखिए ये कट कॉपी पेस्ट। क्या करेंगे कट कॉपी पेस्ट में? कौन से? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो भैया CH3 का होल थ्राइस N, CH3NH2 और फिर इसके बाद CH3 का होल ट्वाइस NH। आगे कह रहा है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको लिखनी है। तो याद करिए, आपको लास्ट क्लास में ही मैंने डिस्कस की थी कि RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH gives out RNH2, 2KBr, K2CO3 प्लस 2H2। यही वो रिएक्शन थी जिसको मैंने आपको करवाई थी, हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे एक और दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोपेनामाइन एंड N, डाइमिथाइल मेथेनामाइन कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। बात तो सही कह रहा है कि भाई प्रोपेनामाइन का फॉर्मूला, ये भी ऑल इंडिया आया है, प्रोपेनामाइन का फॉर्मूला ये है, ओके नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा है N, डाइमिथाइल मेथेनामाइन। N, जब फॉर कंपाउंड की नेमिंग करवा रहे थे तो हमने कुछ इस तरह से आपको बताया था, N, डाइमिथाइल मेथेनामाइन। दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, कार्बन सेम है, फॉर्मूला भी सेम है जनरल, इवन दो प्रोपेनामाइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन। अब कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? भैया जी ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है और ये कौन सा डिग्री अमाइन है? 3 डिग्री अमाइन है। तो आपको मैंने बोला था कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री अमाइन इज हायर देन दैट ऑफ 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ more and more hydrogen bond with each other and causes association of the molecules। तो ज्यादा एसोसिएशन कौन दिखाएगा? 1 डिग्री अमाइन। कह रहा है आगे अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। गैसियस फेज की बात करता है तो सीधी इस पे होती है, 3 to 1 का चलता है, ठीक, 3 to 1 का जो 3 to 1 का इसमें रेशियो चलता है, ये इधर और ये इधर। आगे कह राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आपको हम करवा चुके हैं लास्ट क्लास में। N, ये और ये ऐसे N, डाइमिथाइल इथेनामाइन। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका भी ऐसे ही नेम करोगे आप। राइट द IUPAC नेम, ये सब करवा चुके हैं। चलो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ये भी 2015 में आया है, फॉरेन 2008 में आया है। एनिलीन का फॉर्मूला होता है ये, एनिलीन का फॉर्मूला है ये NH2। फिर कह रहा है कि पैरा नाइट्रोएनिलीन का फॉर्मूला ये है NO2 और NH2। फिर कह रहा पैराटॉल्यूडीन, तो पैराटॉल्यूडीन ये, तो टॉल्यूडीन का मतलब NH2CH3 लगा। अब आपको मैं बता दूं कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं इनमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, EWG है, और जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG है, ठीक। तो EDG जब लगा होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, और जब
EWG लगा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है। और ये क्या इसमें कुछ नहीं लगा है तो कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक। यानी कुल मिला के अगर देखेंगे इसका ऑर्डर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तो ये बीच में आ जाएगा। यानी सबसे अगर इसको आप 1, इसको आप 2, इसको आप 3 कंसीडर करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो आएगा वो 2, 1, 3, ठीक। ये चीज है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको करते रहने हैं। अब जैसे विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक एंड वाई, कह रहा है कि इन दोनों में मोर बेसिक कौन है, तो इसमें ये CS3 जो लगा है, ये जो CS3 लगा है, इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, क्योंकि CS3 क्या है, एल्काइल ग्रुप है। फिर आगे अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ टू इज मोर बेसिक एंड वाई, तो CS3 NH2 है और NH3 है, ये NH3। कह रहा है कि इन दोनों में कौन बेसिक ज्यादा है, ठीक। तो CS3 NH2 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है आपसे। CS3 NH2 इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें एल्काइल ग्रुप लगा है। अरे ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग के लिए दाएं बाएं हाथ के खेल है। इसके बाद CS3 NH2 ये है, ये और ये NH2 NH3 है, तो इसमें भी यही होगा। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। एरोमेटिक जो होते हैं वैसे भी, एलिफेटिक जो होते हैं वैसे भी मोर बेसिक होते हैं एरोमेटिक से, इसमें रेजोनेंस का चक्कर पड़ जाता है। आउट ऑफ CS3 NH2, आउट ऑफ CS3 NH2 and CS3 का होल थ्राइस n, CS3 का होल थ्राइस n, which one has higher boiling point। तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इसी का ज्यादा होगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन है। कह रहा राइट डाउट किसी ने, ये आपके बस की बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहला है C6H5NH2, C6H5CS3 और C6H5CH2NH2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आपको मैं बता दूं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये CH2 लगा हुआ है बीच में, इस वजह से सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद NHCH3 है, तो एक एल्काइल ग्रुप लग गया तो इसकी बढ़ गई, सबसे कम इसी की होगी। यानी ऑर्डर बिल्कुल सही है, बीच में आपको केवल ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ठीक। अब ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के। तो बेसिक स्ट्रेंथ के और भी क्वेश्चन है ये, इसमें सबसे यही सेम जो ऑर्डर आप फॉलो करते आए हैं वही करना है। कह रहा व्हाई डज NH3 एक्ट एज अ लुईस बेस, तो NH3 इसलिए लुईस बेस का काम करता है क्योंकि NH3 में N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से ये ज्यादा हो जाता है। बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने तो स्ट्रक्चर तो आप कर ही लोगे। यानी ये हमारे बेसिक स्ट्रेंथ के मैक्सिमम क्वेश्चन थे। अब हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक की तरफ चलते हैं जहां हम लोग थे। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ आप लोगों ने इतनी पढ़ ली है। ध्यान रखिएगा कभी कभी P के भी वैल्यू का भी क्वेश्चन दे देता है। फोर्थ पॉइंट आप याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं थोड़ा सा। फोर्थ पॉइंट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो बेसिक कैरेक्टर भी शो करना है। तो अमाइन रिएक्ट्स विद वाटर, कह रहा है कि अगर अमाइन वाटर से रिएक्ट करती है, अमाइन रिएक्ट्स विद वाटर, तो अगर वाटर पे रिएक्शन इसकी करवाते हो आप, तो वाटर से रिएक्शन कराने पर ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए आप रिएक्शन करवा रहे हो RNH2 के, ये अमाइन है, इस पे जैसे ही वाटर मिलाओगे, वाटर पे मिलाने पर ये RNH3 प्लस OH माइनस, ठीक, RNH3 प्लस OH माइनस दे देगा। अमोनियल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जितने भी कंपाउंड ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं वो आपके क्या होते हैं, तो बेसिक इन नेचर होते हैं। C2H5NH2 की रिएक्शन कराओगे तो भी आपके साथ यही होने वाला है। तो
RC2H5NH3 प्लस OH माइनस। तो ये आपके बेसिक स्ट्रेंथ का मैटर हो गया कि बेसिक कैरेक्टर शो करती हैं। ऐसे ही अगर एसिड की रिएक्शन कराओगे बेस से, यानी एसिड प्लस अमाइन, ये आपका अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो अगर अमोनियम सॉल्ट बनता है तो जाहिर सी बात है इनमें बेसिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि एसिड और बेस अगर आपस में मिलेंगे तो सॉल्ट ही बनाएंगे। तो आपके पास है RNH2 प्लस HCl, RNH3 प्लस Cl माइनस, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। एल्काइल अमोनियम क्लोराइड या H2SO4 से कराइए, वॉटेवर किसी से भी कराइए, जब आप किसी से भी रिएक्शन कराओगे तो होना यही है जो हो रहा है, C2H5NH3 प्लस Cl माइनस, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपके बेसिक कैरेक्टर को शो करती हैं ये दोनों रिएक्शन। वाटर के साथ OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती है, एसिड के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाती है। तो ये वो रिएक्शन है जो प्रूफ करती हैं कि अमाइन जो होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। ठीक, इसकी बात हो गई। अब कुछ रिएक्शंस और चलते हैं, क्योंकि उन पे भी प्रीवियस ईयर्स पे बात होनी है हमारी। तो क्या बात होनी है आइए जानते हैं। अगली है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा, उसका नाम है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन, इसमें 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन प्लस CHCl3 COH। ठीक, तो आइसोसाइनाइड बनेगा। आइसोसाइनाइड, ठीक, और रिएक्शन करके देख लेते हैं। RNH2 CHCl3 प्लस KOH, जैसे ही आप मिलाओ तो बस 3KCl 3H2O RNC बन जाए, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसी पे अगर आपको करनी है रिएक्शन तो आप C2H5NH2 भी कर लीजिए। करिए आप। एरोमेटिक अमाइन भी ये रिएक्शन देता है ना, एरोमेटिक अमाइन भी रिएक्शन देता है। तो कुल मिला के ये 1 डिग्री अमाइन के लिए है, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक, फॉर 1 डिग्री अमाइन। ठीक, करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इसी टाइप से अगली रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक, नाइट्रस एसिड। तो जैसे ही नाइट्रस एसिड है तो नाइट्रस एसिड रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल। ध्यान रहे एरोमेटिक अमाइन के साथ यही कंपाउंड बदल देगा, लेकिन एलिफेटिक अमाइन के साथ यही जो है ना एल्कोहल बना देगा, HNO2। और ये HNO2 आता है कहां से? NaNO2
में HCl मिलाओगे तो आपका ये HNO2 निकाल के देगा, और जैसे ये निकाल के देगा ये तुरंत एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल डाइजोनियम सॉल्ट बीच में बनता है, लेकिन यहाँ पे आपका सीधे ये वो अनस्टेबल होता है और ये कन्वर्ट होके सीधे सीधे आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एरोमेटिक अमाइंस में इसका थोड़ा सा अलग प्रोसीजर हो जाता है, फिर वो स्टेबल थोड़ा सा बन जाता है। अगर आप इस पे कराते हो NH2 पे, अगर यही चीज आप NH2 पे कराते हो, मतलब NaNO2 + HCl रखते हो और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराते हो, तो यही चीज यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना देता है। बनता इसमें भी है लेकिन वो अनस्टेबल होता है, ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही अगर आप इसको ब्रेक करोगे, इसमें वाटर मिला दो या स्टीम मिला दो, थोड़ा सा उसके साथ हीट करोगे, डिस्टिलेशन कराओगे, ठीक है ना, डिस्टिलेशन कराओगे तो ये क्या बना देगा, ये फिनॉल बना देगा, OH N2 + HCl। ठीक, तो ये आपका HNO2 की रिएक्शन थी। अब ऐसी रिएक्शन क्या है, आपको देखा कुछ इसकी रिएक्शंस और बची, ये आप कंप्लीट करिएगा इस रिएक्शन को, ठीक है ना। और आगे हम लोग फिर इसके कुछ टॉपिक्स रह गए उन पे मिलेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर्स पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMP पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, लेकिन उसके पहले आपको हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।